हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो इसका राइट आंसर है हिरन। जो हिरन होती है इसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत। जो अभ्रक होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त विद्युत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए इसके अंदर जो खाना होता है वो और बर्तनों के अकॉर्डिंग जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक? तो इसका राइट आंसर है बढ़ता है। जब हम दाब बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का? तो इसका राइट आंसर है तीसरा नियम है। जो न्यूटन थे उन्होंने अपने तीसरे नियम में कहा था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ऐसा उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो इसका राइट आंसर है गंधक। जो गंधक होता है उसमें तांबा का शत्रु तत्व कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो लाल रंग होता है वो 7 रंगों में से इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है हेनरी बेकलर। जो हेनरी बेकलर थे उन्होंने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है 5। अगला प्रश्न है हमारा, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो इसका राइट आंसर है अवतल लेंस की तरह। जो अवतल लेंस होता है वो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला की तरह ही होता है, इसलिए जो पानी के अंदर हवा का बुलबुला होता है वो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला प्रश्न है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इसका अपना सही आंसर होगा विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समस्त दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? तो अपना सही आंसर होगा 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण होता है ये किसी वस्तु का, बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें हम बड़े से बड़ी वस्तु को छोटा देख सकते हैं, इसलिए जो ड्राइवर होते हैं वो अपने जो साइड में जो कार होती है उनकी जो भी होता है वाहन, उनमें इस दर्पण की मदद से पीछे वाले जो वाहन होते हैं उनको आसानी से देख सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे तत्व जिनमें धातुओं व अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है उपधातु। जो उपधातुएं होती हैं उनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी वो अम्ल से भी क्रिया कर सकती हैं और वो क्षार से भी क्रिया कर सकती हैं। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? यानी जो वनस्पति विज्ञान के पितामह भी कहते हैं इन्हें, तो ये कौन है? थियोफिस्टस। जो थियोफिस्टस हैं वो वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो इसका राइट आंसर है इस्पात। जो इस्पात होता है वो ध्वनि की चाल में इसमें सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति
घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग, तो इसका राइट आंसर बढ़ जाएगा। जब कोई व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा होता है तो एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का जो कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, यानी चंद्रमा पर हम एक बम फोड़ दें तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर, तो इसका राइट आंसर है सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा दूर है चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है, तो इसका राइट आंसर है पलायन वेग। जो पलायन वेग होता है उसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, इसका राइट आंसर है 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल, इसका राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगा, यानी जो झूले का आवर्तकाल है वो बदलेगा नहीं। अगला प्रश्न है, हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यानी जो रेडियो की जो घंटी होती है उसमें कोई बटन टाइप की होगी, उसे हम घुमाते हैं तो यह संभव है। इसका राइट आंसर है अनुवाद के कारण, क्योंकि जब अनुवाद के कारण ही रेडियो की घंटी घुमाकर हम स्टेशनों के प्रोग्राम सुन पाते हैं। अगला प्रश्न है, बेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो इसका राइट आंसर है जल के प्रवाह की दर। जो बेंचुरीमीटर होता है वो जल के प्रवाह की दर को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। जो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा, इसका राइट आंसर है 12 घंटे का, तो दिन हमारा 12 घंटे का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, इसका राइट आंसर है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि हम किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकें तो जो पिंड होगा वो कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, इसका राइट आंसर है स्प्रिंग घड़ी। जो स्प्रिंग घड़ी होती है वो उपग्रह में समय ज्ञात करने में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका राइट आंसर है 2% घट जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दाब का मात्रक है, इसका राइट आंसर है पास्कल। जो पास्कल होता है वो दाब का मात्रक होता है। इस नेक्स्ट, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा व निम्न चालकता का। जो हम खाना पकाते हैं वो बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का होना चाहिए जिससे जो हमारा खाना है वो जल्दी पक जाए, और निम्न चालकता का भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, इसका सही आंसर है बढ़ जाता है। जब झरने में से जो जल होता है वो ऊंचाई से नीचे गिरता है तो जो जल का ताप होता है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, इसका राइट आंसर है -0 डिग्री के या केल्विन। इसे के को हम केल्विन से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका राइट आंसर है ग्रीक। जो ग्रीक भाषा है वो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति इसी भाषा में हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी की किसकी इकाई का नाम है? जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर बैगनी। जो बैगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सभी रंगों में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप, इसका राइट आंसर बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में बने रंग होते हैं? तो इसका सही आंसर है 7 रंग। जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बेंगलोर में। अगला प्रश्न है पराध्वनि विमाओं की चाल होती है? तो इसका राइट आंसर ध्वनि की चाल से अधिक। जो परावैग्नि विमाएं होती हैं उनकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है? इसका सही आंसर है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस। जो हिप्पोक्रेटस होता है उसकी ये शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? हम जो कार होती है उनमें रेडिएटर क्यों लगाते हैं? तो इनका कुछ कार्य होगा। तो इसका सही आंसर है इंजन को ठंडा रखना। जो रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा रखता है। अगला प्रश्न है मनुष्य का शरीर का ताप होता है? तो इसका राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, तो इसका राइट आंसर निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें जो व्यक्ति होते हैं पीड़ित उन्हें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। इस दोष में ना विपरीत होता है। यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे निकट की वस्तु दिखाई नहीं देंगी, यदि उसे निकट दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। अगला प्रश्न है किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस, इसका सही आंसर है उत्तल है, उत्तल लेंस होगा वो। अगला प्रश्न है यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस, इसका सही आंसर है अवतल है। हमारा अगला प्रश्न है तारे टिमटिमाते हैं, इसका सही आंसर है अपवर्तन के कारण। थैंक यू गाइस।